सेठ जी यहाँ के हरो कोई कमजोर न हूँ ये खुद है क्या बात है। अगले बार भी हमने के मिलल रहल और देखिए अभी भी सम्मान किया गया परम आदरणीय और देखिए मोनू सेठ सिपाही सेठ परसोधा मार्केट से सम्मान किया गया सुंदर माता रानी के चुनरी के साथ और ये सुंदर पुष्पहार 251 रुपया दे करके और ये मोती के माला दे करके आप सम्मानित करी। मैं सेठ जी का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनल रहे, ये हमारे दिल से कामना बा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम बा, सम्मान बा। बड़ा ऐतिहासिक धरती हो, दिखाई मोती का माला नहीं बल्कि लोगन का प्यार है। गौर करेंगे बाबू, हमारे भूमिका से ही हमारे कहानी की शुरुआत हो गई। कैसे संभलते गली जल के सजल हो गई थी नजर, मीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घड़ा लेके ग्वाली दिखाई पड़ी, कभी सिया कभी जी है गौर करेंगे बाबू। मूर्ख में मूर्ख कालिदास जौने डार पर बैठलन बाबू वही डार के काटत रहलन, जिनको सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान हुआ तो कालिदास जी बहुत बड़े कवि बन जाते हैं। एक बात के चर्चा बड़ा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन देखें बड़ा दूर दूर तक जब चर्चा फैलल बा, बड़े दूर से लोग चल कर कहलन कि कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे और इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। अब तक कालिदास बिना तेल का पकौड़ा होके लगलन। धीरे धीरे समय बीते लागल और कालिदास जी को बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। जब कालिदास जी को घमंड हो गया, आदमी के जब घमंड होला तो दूसरा के का बना के समझेला। एक लाइन गजल का अंदाज है कैसे, लड़का बेचारा प्यार में धोखा खेले हो, कहता है कि अरे यार तो हमरा कितना बढ़िया से लूट के गई हो। दोस्त कुल समझावत रन कि कॉलेज वाली के देख प्यार के चक्कर में मत पड़ी है। लड़का कहता है कि तोरा के का पता बा कि इसका अंधा होता है, जब आँखी पर पट्टी बन रही बाबू तो का हो जाई केहू था ना पाई। वो लड़का अपन हाल बता रहा बा, का कहे और देखे कल्लू आर्मी मैन आपकी ओर से सम्मान किया गया 201 रुपया। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गौर करिए लेकिन आदमी से जब अहंकार होला तब कहना है, गुरूर में इंसान कोई इंसान गुरूर में इंसान कोई
स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। कालिदास जी को घमंड हो गया, ये दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी क्यों है ये नहीं हो। गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। कालिदास जी घमंड में चूर हुन। एक दिन के बाद कालिदास जी घर से बहरा निकलन और कलन की तनी चल के देखी का बहरा भी क्यों हमरा से बढ़िया ज्ञानी बा। बारे कालिदास जी को अहंकार है। जेठ में बैसाख का महीना बा, जेठ बैसाख का महीना बा और देखें कालिदास जी का बड़ा बिरोड़ प्यास लगल, जंगल के बीचों बीच पहुंचलन, लेकिन कालिदास जी को एक बूंद पानी नहीं मिला। जंगल में बैठल हुन, उहे रास्ता पकड़ करके ग्वालिन जात रहल और उस ग्वालिन को देख करके कालिदास जी कहते हैं क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है। ग्वालिन कहती है कि हाँ हमारे घड़ा में पानी है, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास जी कहन कि कौन काम करे के पड़ी। ग्वालिन कहती है क्या कही, ग्वालिन बता रही है कि आपको करे क्या पड़ी। कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान। गौर करी हम, ग्वालिन कहती है कि आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। सुंदरी कहती शर्मया के नाम बताने में, सुंदरी कहती शर्मया के नाम बताने में, पथिक तो दो दिया दिल से जमाने में। कहानी को समझ लियन शीशा जैसे साफ साफ झलक गई। ग्वालिन के घड़ा में पानी रहल, जंगल में पानी को नीचे उतार के रखलिन और कहती है कि हमारे घड़ा में पानी है। कालिदास जी अहंकार में घमंड में चूर हुवन। कल के को बात हमारे ध्यान से सुना, हमरा के प्यास लगल बा जरा हमके पानी पिला दा। इतना बतिया जब ग्वालिन सुने बा कहे लगल कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन तोहरा के अपन नाम बतावे के पड़ी। तोहार का नाम बा, अपन नाम बता दे बा पानी पिया दे। कालिदास जी घमंड में चूरवन कलन के घर देखा, हाय एगो लड़की फैकी के जात होके हमार हमसे नाम पूछतिया। कालिदास जी अहंकार में होकर के बोल रहे हैं बाबू करण की सुनो, मैं एक पथिक हूँ और मैं पथिक समझ करके पानी पिला दो। इतना बतिया जब ग्वालिन सुनले बात कहे लगल कि पथिक माने क्या होता है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जरा गौर करेंगे। और देखें परम आदरणीय परम सम्मानित पनारू सेठ पुत्र साधु धर्म सेठ जी बादा वाले जो हमारे बीच महोदय जी उपस्थित हैं, ए परसोधा बाजार के ऐतिहासिक धरती से 501 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत मैं आपका सम्मान करती हूँ। और रमेश सिंह जी हमारे महोदय जी भी हमारे बीच बैठे हैं, MP ईट उद्योग भट्टा, आपके द्वारा ये 501 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। गौर करेंगे कालिदास जी कलन की मैं एक पथिक हूँ। पथिक माने राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन कहे लगल कि तोहरा के पते नहीं बा, इस दुनिया में मात्र केवल 2 पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए। कालिदास जी कलन की सुन, हम छोट मोट आदमी नहीं बाड़ी, जब जानल चाहता रहो कि 2 पथिक के हाथ हमरा के बता दा। वो लड़की बता रहल बिया कालिदास जी से कि 2 पथिक कौन कौन है। क्या के मास्टर गीत यही गर्मी के मौसम में कौन दुल्हन कहे रहल रतिया हो रही गर्मी
दूसरा चांद हरदम चलत है सिनेमा सूट के झूठ गइल है काली गौर करियन बाबू, कालिदास जी सभा लड़की कह रही है। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। आप अपने आप को पथिक बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं। कहा जाता है बाबू कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्मिक चालू हो जाता है। देखे विज्ञान के तौर से देखल जाए तो चांद और सूर्य एक जगह केवल स्थिर रहा करते हैं। पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी चक्कर लगाती है तब जाकर के सुबह होता है, सवेरा होता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दिखने में समझ में आता है कि चांद और सूरज चलते रहते हैं। गौर करेंगे, ग्वालिन कहती है कि दुनिया में केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो कभी थकने का नाम नहीं लेते, बराबर अपने काम को करते रहते हैं। तू कहत बड़ा कि हम एगो पथिक बानी, प्यास लगल बा कपे से पानी पानी कह के दांत चियारत हरा, एको कदम चल ना पावत बड़ा कहत रहा कि मैं एक पथिक हूँ। इतना बतिया जब कालिदास जी सुन, कालिदास तक घमंड में चुप कलम के कर देखा। हाई एगो लड़की का जात होके हमरा से सवाल कर दिया, खलन के सुन हम कोनो मामूली आदमी थोड़े बाड़ी। अरे जब तोरा के हम अपन नाम बता दे तो हमरा ताकत का अंदाजा तोरा के चल जाई। देखें, कहते पानी पिला दो। फिर वह लड़की कही कि जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे मैं पानी नहीं पिला सकती। कालिदास जी फिर अपना बुद्धि का प्रयोग करत हुन, नाम ना बतौलन। आखिर में नाम के बदले कौन नाम बतावत हुन, गीत लागल कैसे। और देखे राधे श्याम सेठ जी परसोधा से और उनके भतीजा है अंकुर सेठ जी, आपके द्वारा सम्मान किया गया 151 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यह गीत कराई हो कवन गीत। खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कहीं भी जाना ना कटनिया हो, काली फुसुलाई के ये कहले बचनिया हो, काली फुसुलाई के ये कहले बचनिया हो, ढेर जोई खाना देनिया गौर करेंगे। कालिदास जी कहते हैं कि हमें पानी पिला दो। इसी जंगल के रहने वाले होते एक बात सुनो, कहलन हगा होली भी जंगल में तो हर मकान गोइया, तब समझा हमें मेहमान गोइया। होली भी जंगल में तो हर मकान गोइया, तब समझा हमें मेहमान गोइया। जन्म बचाइया पिलाई के तू कनिया हो, जन्म बचाइया पिलाई के तू कनिया हो, ए जड़ी खाना तू कनिया हो। कालिदास जी घमंड में चूर हो गए। फिर वो ग्वालिन से अपन नाम ना बतौलन, बहुत अरम की सुनो, इसी जंगल की रहने वाली होना तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। इतना बतिया देखें, जब
जब ग्वालिन सुने बा कह लगल कि एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे केवल मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। तो तीसरा मेहमान कहाँ से आ गईला? कालिदास जी कपार खलवा धुन कलन कह कर देखा ये दुद्दू का डिग्री लेके बैठल भी का कल के सुनो लड़की, टाइम बर्बाद क्यों कर रही हो? हमें पानी पिलाओ, हमें जाना है। ग्वालिन कह लगल कि पहले तू सुन के जाके दुनिया में 2 मेहमान के बाद। कालिदास जी जब इस बात को सुनते हैं खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बताओ कौन है? देखें ग्वालिन कहती है क्या मास्टर तेरी लाइन से कहना है? इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान यह धन होता है। आज हमने के पास 10,000 20,000 रुपया हो जाए, आज सवेरे ले जा करके घरे में रख दिया जाए, आज सोचल जाए कि ये पैसा कबो उठबे न करे, खाली हमेशा हमारे पास रहे, तो ये असंभव बात बा। पहला मेहमान यह धन होता है जो आता है मेहमान के जैसे चला जाता है। 2-4-10 लाख रुपया आप लोग कमा के रख लेन बाबू, लेकिन वो पैसा रही नहीं, वो जात रहेला आवत रहेला। मेहमान के जैसे चला जाता है और मेहमान के जैसे ही घर पे आता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी होती है। दूसरा मेहमान यह जवानी होती है जो मेहमान के जैसे एक बार आती है और आकर के चली जाती है। फिर दोबारा ही सोचत रहा कि तुम सेंट पेंट लगावत रहा, नकली बार लगावत रहा, मुँह रंगावत रहा, कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। जब बुढ़ौती आ गई, यही से लोग कलन के बूढ़ा पाउडर लगाया अब नहीं है जवानी। कितनों रंग पेंट मारा मतलब नहीं हो। देखें ग्वालिन कहते हैं कि इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान यह धन होता है और दूसरा मेहमान यह जवानी होती है। दोनों मेहमान के जैसे आते हैं और चले जाते हैं। कालिदास जी का पार खलवावत और पीछे मुड़ के कहत हो कि का करी, कितना जल्दी भागे भवानी तो मेहरारू हो के हमरा के फंसा देहलस। खलन करे तब कोनो मामूली आदमी हम थोड़े बाड़ी, कोनो मामूली आदमी ना, बड़ी टेंशन लेला का काम ना, हमारे पास बड़ी बुद्धि हो। बारे कालिदास अहंकार में चूर है, तू नहीं बोलो तू उनकर घमंड बोलता, अहंकार बोलता। जौने दिन जौने इंसान के अहंकार हो जाला ना, वही दिन से इंसान के पतन भी होके चालू हो जाला। कालिदास जी अहंकार में चूर है। कभी क्या लड़की बड़का ज्ञानी मत बना, जब नाम बता दे ना तो नमुआ जानते तू का बुझेबू तो के पते ना कि हम के बनी। ग्वालिन कहते कि सुना तू बड़का, हमरे तर हेकड़ बनला का काम ना हो, छोटी छोटी बात पते नहीं बा, कहत रहा कि हम बड़का ज्ञानी बड़ी। ग्वालिन के बात को सुन करके देखे बाबू, कालिदास जी कहते हैं पानी पिला दो। फिर ग्वालिन कहती है जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं एक बूंद पानी नहीं पिला सकती। ए बाबू देखें कालिदास जी कहन कि भगवान हम तो बड़ा आफत में फंस गई बड़ी। बारे कालिदास जी फिर अपने बुद्धि का प्रयोग करत हो, वो ग्वालिन से फिर अपन नाम ना बतावत हो, फिर कैलन हका मास्टर कहना है। लगत बा कि अब हमार जान नहीं बची। तब तक देखे बाबू आखिर में कालिदास जी कहलन कि सुनो, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिन जब इतना बात के सुन ले बिया कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ,
भी सम्मान किया गया हमारे गुरु जी परम आदरणीय परम सम्मानित जो पद्म श्री से सम्मानित आपको किया गया हमारे विराह जगत के। अच्छा ठीक है, लेकिन हम आपे के कोई मानीला ये नहीं कि हमारे विराह जगत के जो आप नाम रोशन के लिए बनी विराह जगत में कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो हमें आपसे मतलब है। आदरणीय हमारे गुरु जी डॉक्टर मनु यादव गुरु जी के द्वारा सम्मान किया गया सुंदर पुष्पहार और 501 रुपया से सम्मान। अच्छा तो कभी कभी जब गुरु जी से कार्यक्रम होला तो पैसा तो मिलबे करेला, लेकिन आज ऐसा समय पर कार्यक्रम हो रहा कि हमने के गुरु जी से ही पैसा मिला था। क्या बात है, बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मास्टर साहब लोग बड़ा कम पैसा रुपया दिलन, लेकिन हमने के बड़ा भाग्यशाली पड़ी जाए। गुरु जी में ऐसा बात है ना, हम भगवान एक तरह बना के रखले रहे भरले रहे, हमारे दिल से कामना है कि हम लोगों के भी काम चलत रहे। वाह 10-20-50 हजार कब कोनो दिक्कत थोड़े हो। और प्रधान यादव जी की ओर से 100 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कालीदास जी करण की मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिद कहे लागल के दुनिया में खाली दुइयों को सहनशील बढ़ल, तो तीसर का सहनशील कहाँ से आ गईला। कालीदास जी कभी चुटकी खड़ी हो गई कि अब देखा तो फिर फंस गई। ग्वालिद कहती है कि दो सहनशील कौन कौन है, आधा लाइन से कहना है मस्त कैसे। सहनशील है। पहला संत भैया पीछे आवाज ना होए, पीछे आवाज ना भैया। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। पहला सहनशील धरती माँ। इस धरती पर चाहे कितना हो बड़ा पाप करने वाला हो, धरती माँ उस पापी को भी लेकर के सहन करने का काम करती है। पाप करने वाले हो पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ सहन करने का काम करती है। क्या आप इस धरती माता से भी बड़े सहनशील हैं? और इस धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है बाबू, लेकिन पुण्य कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी धरती माँ दोनों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। ये पेड़ कैसे सहनशील होला? इंसान पेड़ पर कितना हो पत्थर मारता है बाबू, यह पेड़ हमेशा इंसान को फल खाने को देता है, छाया देने का काम करता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है। पेड़ नहीं रहेगा तो हमें और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। पेड़ पर इंसान जितना हो पत्थर मारता है, यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है। और इतना ही नहीं, इसी पेड़ का टहनी जब सूख जाता है बाबू, जब पेड़ के टहनी सूख जाला, हम पेड़ के टहनी को काट करके अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। और इतना ही नहीं, जब शरीर
को छोड़ करके प्राण निकल जाता है, इस शरीर को लोग श्मशान घाट पर ले करके जाते हैं और यही पेड़ के लकड़ी से चिता सजा करके इस शरीर को जलाया जाता है। तब जा करके हमारे और आपके शरीर का तरन तार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। कब्बे समूह बनावा तारा 2 मिनट से प्यास बर्दाश्त ना होता, दाग चियारत भरा, पानी पियावा नहीं तो मर जाई। आप कहो तरह कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। आपके बस की बात नहीं है। केवल 2 सहनशील हैं। पहला सहनशील धरती माँ और दूसरा सहनशील है पेड़। इतना बतिया जब कालिदास जी सुनल, धीरे धीरे अहंकार का पट्टी हटल बाकलन के रे बाप रे बाप, मैं कहाँ गुम था। हमें अपने आप पर बहुत घमंड था कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कवि कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज एक औरत के आगे हमें झुकना पड़ रहा है। ये औरत कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। कालिदास जी अपना दिमाग चलावे लगलन, पता लगावल चाहत हन कि आखिर ये औरत बा के, ये लड़की बा के। बारे कालिदास दिमाग लगाते कलन की इतना सब कुछ जानत में अब कहीं हम अपन नाम बता दिलिन कि हम ही कालिदास बाड़ी। ये मेहरारू ये लड़की इतना पहुँचल फकीर बिया कि हमरा के देखले तो नहीं होखी, लेकिन हमार नाम जरूर सुनले होई कि कालिदास बहुत बड़का मूर्ख रहलन और आज बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुकल बाड़े। आ कहीं जान गए कि हम आयु कालिदास बाड़ी, इतना ही गुस्सा में होके बोलत ये 2-4 झापर पिटहू चालू कर देगी। कहीं कि तू बड़का कालिदास बनेला आ छोटी छोटी बात होके आदे नहीं कि तो छोड़ा तू बवाल केले का हो सकता। भगवान मेहरारू से हम बात न सुनल चाहता नहीं। ये छांगुर जी शिवपुर के ऐतिहासिक धरती से 50 रुपया देकर के सम्मान को बढ़ाने का काम किए। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गौर करिए बाबू, अब कालिदास जी बुद्धि फिर लगाओ तो कलन के नाम बतौला में भी घोटाला हो, बड़ा दिक्कत हो जाई। कालिदास जी पता लगावल चाहत हन कि आखिर यह लड़की है कौन, एक ग्वालिन है कौन। कलन का मास्टर नाम नहीं बतौलन हम। बढ़ाला सकती जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे। कालिदास जी कलन की सुनो, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि पानी पियावे के बाद हमके अब ताव से बतियावत रहतू तो थोड़ा से हम कम हमार देवल थोड़े बा हम जात नहीं। कालिदास जी कलन कभी हो गड़बड़ होके जा रहल बा। देखें ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को हठी बता रहे हैं ना, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, इस दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं। हठी माने होता है बाबू जो कभी हार नहीं मानते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कहे लागल कि इस दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं। पहला हठी यह नाखून होता है, पहला हठी यह नाखून होता है, जो कि नाखून को आप काटते जाएंगे बाबू। पहला हठी यह नाखून होता है, आप नाखून को काटेंगे, नाखून को काटेंगे बाबू। आज नाखून आप लोग कटिहन, सवेरे देखें तो धीरे धीरे नाखून बढ़े चालू हो जाला। नाखून को आप काटते जाएंगे, नाखून बढ़ता जाएगा, काटते जाएंगे, नाखून बढ़ता जाएगा। और दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के आप लोग काटो जीवा चाहे छिलत जीवा, आज बाल को छिलेंगे, गौर करेंगे बाबू। दूसरा हड्डी अब बाल होता है, बाल को आप काटते जाएंगे, छीलते जाएंगे, आज बाल के कटबो चाहे कौनो बाल हो
तो से क्यों पूछा था का अरे मोच का थे और का कहते हैं का करवाइया प्रिंटर काम हमट से आल बना गौर करेंगे बाबू ग्वालिन कहती है अच्छा भैया इनका नाम मुसाफिर यादव है इनकर नाम मुसाफिर यादव बा तनी बढ़िया से इनकर दाढ़ी बारदी बनवा दिहल जाए आ कपारे पर गोल के टोपी लगा दिहल जाए साइड में कुछ झोला लटका दिहल जाए तो लगी कि बेचारो नेपाल से ही बेचे बदयाल हुआ वाह भाई झोरिया में सीरा जीतो है इनकर यह कुछ पहचान है गौर करेंगे बाबू देखे बाबू आखिर में ग्वालिन कहती है पहला हड्डी है नाखून और दूसरा हड्डी है बाल होता है नाखून को काटते रहेंगे नाखून बढ़ता रहेगा बाल को काटते रहेंगे छीलते रहेंगे बाल बढ़त रहेंगे और आप अपने आप को हड्डी बता रहे हैं यह बतिया सुनते बिना सोचे बिना समझे कालिदास दौड़ करके उस ग्वालिन के पैर को पकड़ लिए हाथ जोड़ के कलन की देवी आप के बानी आप कोनो साधारण नारी ना हो सकीला इस बात को जब ग्वालिन सुनती है बाबू वह ग्वालिन सचमुच कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी क्योंकि कालिदास जी भद्रकाली माँ के पुजारी थे साक्षात्कार रूप में भद्रकाली माँ आकर के दर्शन देती हैं कहते हैं कि कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अहंकार हो चुका था ना तुम्हें बहुत बड़ा घमंड हो चुका था इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है लेकिन एक बात याद रखना जौने दिन जौना इंसान के अहंकार हो गई घमंड हो गई चाहे गाय वाला लोग हो गए चाहे बजाए वाला लोग हो गए जेके अहंकार भइल बा बाबू वही दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है इंसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार करना नहीं चाहिए अरे कालिदास तुम बहुत बड़े मूर्ख थे जब तुम ज्ञानी बन गए अपने बीते हुए कल को भूल गए और तुम्हें अहंकार हो गया इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है एक बात याद रखना ये धरती विद्वानों की धरती है आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो कल तुमसे भी बड़ा ज्ञानी कोई पैदा हो सकता है इसलिए तुम्हारे अहंकार को मैं चूर करने के लिए हमें धरती पर ग्वालिन का भेष बना करके आना पड़ा कालिदास से ज्ञान वही हाथ जोड़ के कलन कि देवी हमरा से बहुत बढ़िया गलती हो गई अब ऐसा गलती हम कबो ना कर सकीला वहीं से कालिदास को ज्ञान हुआ और कालिदास वहीं से अपने आप वापस चले जाते हैं कहानी खत्म हुई आखिरी कहना है गुरु बिहारी